हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.7। एक्सरसाइज क्या है 5.7 का क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सो डेट करना है x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस y इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर y तो दिया हुआ है। अब यहाँ y1 का मतलब y2 का मतलब क्या जानते हैं कि y1 होता है आपका dy बाई dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और y2 क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले y को जो है हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 निकलेगा यानी dy बाई dx निकलेगा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए। अब यहां पर कितना होगा d cos log x, और बाई यहां पर कितना होगा d log x और d log x और बाई dx, चेन रूल लगा दिए। यहां पर कितना है देखिए 4, यहां पर कितना होगा d sin log x और बाई यहां पर कितना होगा d log x इंटू d log x अब बाई यहां से कितना होगा dx, है ना। तो अब यहां से करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां से इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप जानते हो क्या, क्या जानते हैं फार्मूला, कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी कि 3 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट, cos का कितना होता है माइनस साइन, और यहां पर जो है log x यानी कि साइन log x होगा, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। प्लस यहां से 4 को बाहर निकाल लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos log x होता है ना। और log x का कितना हो गया 1 बाई एक्स, क्लियर, ठीक है। अब ये आपका जो फंक्शन बन गया यानी क्या बन गया y1 बन गया, यानी आप लिख सकते हो कि -3 sin log x प्लस यहां पर कितना है 4 cos और log x बाई यहां पर x और बाई यहां पर x, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं y1 कहते हैं, क्लियर। अब ये y1 आ गया, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, है ना। तो अब यहां से फिर चलते हैं y2 यानी क्या हो जाएगा d2 बाई dx2, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपको y1 आया उसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y2 आएगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, -3 यहां पर कांस्टेंट है तो -3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये जो फंक्शन है इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v है, तो u का अलग v का अलग, u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है उस पर सेट करेंगे। तो इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन u बाई v का, तो u बाई v का हम आपको बता चुके हैं कि v का मल्टीप्लाई और u का डिफरेंशिएशन यानी कितना हो गया साइन log x, है ना। इसको चेन रूल लगा देंगे d log x, और यहां पर कितना होगा d log x, अब बाई आपका हो जाएगा dx, है ना। u बाई v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन, और यहां पर हो जाएगा माइनस u का मल्टीप्लाई और v का डिफरेंशिएशन, और y कितना होता है v स्क्वायर होता है, क्या होता है v का होल स्क्वायर होता है ना, v का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा, अब इसका हम लोग करेंगे 4 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ u बाई वी है तो u बाई वी में क्या करेंगे v का मल्टीप्लाई यानी कि x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर जाएगा d log cos x बाई आपका कितना हो जाएगा d cos log x, चेन रूल लगाएंगे d log x, अब बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। u बाई v में v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन माइनस u का मल्टीप्लाई यानी cos log x, और यहां पर कितना होगा dx बाई dx, ध्यान दीजिएगा। तो y यहां पर कितना हो जाएगा v का होल स्क्वायर होगी, यही करना है और कुछ नहीं। अब इसके बाद करोगे क्या, साइन का डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, जो भी फॉर्मूला उसको यहां पर लगा दीजिए, आराम से आपका सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा।
यानी होगा d2y/dx2 हो गया। अब इसका सब फॉर्मूला लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, -3 तो आपका बाहर रहेगा ही और x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कितना, cos, cos के साथ होगा log x, है ना। अब यहाँ पर log x का 1/x हो गया और माइनस यहाँ पर कितना है, साइन और log x है और x का आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना, v का होल स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, ये से x कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 4 को हम बाहर निकाल लिए हैं। चलिए x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन और log x और log x का होता है 1/x, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस log x और x का हो गया 1। अब बाई यहाँ पर कितना है, v का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये से ये आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कि बना क्या, जैसे देखिए अब यहाँ से dy/dx का फाइनल आंसर कितना आया सेकेंड ऑर्डर को, कि d2y/dx2, सेकेंड ऑर्डर का फाइनल आंसर क्या हो गया। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर तो x से x कट गया ना, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा कितना, 3, -3 और यहाँ पर कितना है, cos log x, क्लियर, cos log x है और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 sin log x हो गया, ठीक है। अब बाई यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना है, एक बाई आपका v स्क्वायर भी है जिसको हम लोग x स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे ये आपका कितना हो, x कट गया तो माइनस आपका यहां पर जाएगा 4 sin log x, ठीक है। यहां पर कितना -4 sin log x और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी आपका कितना होगा, ये भी आपका है -4 और यहां पर कितना होगा, cos और log x है। अब बाई यहां पर कितना हो जाएगा, v का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लेंगे थर्ड इक्वेशन और यही आपका है y2 है। अब कुछ करना नहीं है, देखिए आपका y1 ये हो गया, यानी y हो गया ये, y1 आपका ये हो गया और y2 ये हो गया। सभी को कहाँ रख देना है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है, जो कि आपको ये दिया हुआ है LHS में रख देना है, LHS आपका ये है ना, y2 की जगह रख देना है, y की जगह रख देना है, y यहाँ रख देना है, सबको सॉल्व कर देना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए आपका वैल्यू किसका है, ध्यान दीजिए। चलते हैं हम लोग LHS से, LHS में क्या है, LHS में कितना है कि x स्क्वायर और y2 है प्लस x y1 है और प्लस कितना है y = 0 है। अब यहां पर करेंगे क्या, देखिए x स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और y2 का वैल्यू आराम से यहां रख देंगे, तो y2 का वैल्यू है क्या, y2 का वैल्यू कितना आया है, देखिए ये आपको y2 का वैल्यू आया है ना, तो y2 का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, कितना है -3, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -3 और cos यहां पर कितना है, log x है ना, अब प्लस यहां पर कितना है 3 sin log x है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं, माइनस कितना है 4 sin log x है और यहां पर कितना है -4 cos log x है और बाई यहां पर टोटल का देखिएगा, भी टोटल का कितना x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर है, तो टोटल का यहां हम x स्क्वायर ले लिए, इसलिए कि ये से एक कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम करते हैं क्या, ये आपका हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहां से करेंगे कि y1 का वैल्यू, तो y1 यहां पर कितना, देखिए x इंटू y1 है, तो y1 का वैल्यू यहां पर देखिए बचा के रखे हुए हैं, यही आपका y1 का वैल्यू है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा -3 और ये आपका है sin
और ये आपका है log x, और यहां पर कितना है 4, यहां पर कितना है cos log x बाई टोटल का है एलसीएम x हो गया। ठीक है, अब प्लस यहां पर क्या कर देना है, y ऐड कर देना है। प्लस यहां पर क्या है y, तो y यहां पर कितना प्लस बाई, देखिए प्लस बाई, तो बाई के जगह पर आपका ये दिया हुआ है ना, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिए, तो बाई कितना है आपका है 3, आपका दिया हुआ है कितना cos log x, अब प्लस कितना है यहां पर 4 sin log x। ठीक है, यही है। अब देखिए कुछ नहीं, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपको RHS आ जाएगा। देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये एक्स से एक्स कट गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 3 cos log x, और ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 sin log x, यहां पर कितना है -4 sin log x, और माइनस कितना है 4 cos log x। यहां देखिए माइनस है, तो माइनस से आपका कितना होगा 3 -3 log x हो जाएगा। अब प्लस कितना है 4 cos log x हो जाएगा, है ना। अब प्लस यहां पर कितना है आपका 3 cos log x हो गया। अब प्लस कितना है 4 sin log x हो गया। अब देखिएगा यहां पर कुछ कट रहा होगा, जैसे देखिए 3 cos log x है ना, तो यहां पर 3 यहां पर हो गया, माइनस में 3 है cos और ये आपका प्लस में है। अब यहां पर देखिएगा 4 आपका है, माइनस में 4 sin log x और ये प्लस में है। अब यहां पर देखेंगे यह भी आपका 4 में है और ये भी आपका 4 है। यहाँ आपका देखिए प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये पूरा कट करके आपका 0 हो गया। यही आपको लाना है RHS। ठीक है, तो इसी तरह से सारे वीडियो हम सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ा सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।